सिर्फ 6 मिनट में ना कोई कट, ना कोई लेजर की हीट, ना कोई स्टिचेस। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, जैसे कोई मार्केटिंग लाइन हो, लेकिन ये एक्चुअली एक रियल मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें एक स्पेशल मेडिकल ग्रेड ग्लू यूज होती है वेरिकोज वेन्स को सील करने के। और जब मैंने ये पहले बार पेशेंट्स को एक्सप्लेन किया तो उनका रिएक्शन था, ग्लू बॉडी के अंदर ये सेफ है क्या डॉक्टर साहब? तो वही सवाल आज मैं आंसर करूंगा इस वीडियो के माध्यम। ग्लू ट्रीटमेंट का काम कैसे करता है, लेजर से कैसे डिफरेंस होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट किस पेशेंट्स के लिए ये सही ऑप्शन है और किस पेशेंट्स के लिए नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अशंक बंसल, वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। वेरिकोज वेन्स का एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट लेजर, आरएफए या ग्लू क्लोजर, ये सब प्रोसीजर्स में रेगुलरली परफॉर्म करता हूं। अगर आपको इस बीमारी के लिए कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए, मैं आपको पर्सनली उसका रिप्लाई दूं। सो पहले समझते हैं ग्लू क्या होता है। जब लोग ग्लू सुनते हैं तो दिमाग में आता है फेविकॉल जैसा कुछ, लेकिन ये बिल्कुल अलग चीज है। ये एक मेडिकल एडहेसिव ग्लू है, एन-ब्यूटाइल साइनोएक्रिलेट, स्पेशली डिजाइन होता है ताकि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर हम सेफली यूज कर सकें। इसका काम सिंपल है, डिजीज्ड वेन्स को अंदर से जाके इंजेक्ट करते हैं ताकि वो तुरंत सील हो जाए और वेन्स की वॉल को वो बंद करते हैं। जैसे वेन्स बंद हो जाती हैं और ब्लड ऑटोमेटिकली नियर बाय हेल्दी वेन्स की तरफ फ्री डायरेक्ट हो जाता है। तो प्रोसीजर कैसे हो? स्टेप 1, अल्ट्रासाउंड से हम इफेक्टेड वेन्स को मैप कर। स्टेप 2, सिर्फ एक जगह यूजुअली नी के पास लोकल एनेस्थीसिया देते हैं और एक छोटी सी इंजेक्शन लगती है। स्टेप 3, एक थिन कैथेटर वेन के अंदर डाला जाता है और अल्ट्रासाउंड गाइडेंस से ऊपर तक पहुंचाया जाता है। स्टेप 4, कैथेटर के थ्रू ग्लू की छोटी छोटी ड्रॉप्स स्पेसिफिक पॉइंट्स पर हम रिलीज करते हैं। हर ड्रॉप के बाद हल्का एक्सटर्नल प्रेशर दिया जाता है ताकि ग्लू प्रॉपर्ली सेट हो जाए। स्टेप 5, पूरी इफेक्टेड लेंथ सील हो जाती है और ये प्रोसेस हम रिपीट करते हैं और फिर कैथेटर निकाल दिया जाता है। पूरा प्रोसीजर डिपेंडिंग अपॉन वेन लेंथ 6 से 10 मिनट तक कंप्लीट हो जाता है। कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं, कोई मल्टीपल इंजेक्शंस, और पेशेंट तुरंत चलकर घर जा सकता है। सो ग्लू वर्सेस लेजर, असली डिफरेंस क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन होता है जो लोग हमको अक्सर पूछते हैं। लेजर ट्रीटमेंट मतलब एंडोवेनस लेजर थेरेपी एक हीट बेस्ड ट्रीटमेंट है। इसका मतलब वेन को क्लोज करने के लिए थर्मल एनर्जी यूज करते हैं। इसीलिए लेजर में ट्यूमेशन एनेस्थीसिया चाहिए होता है, मतलब वेन के अराउंड मल्टीपल इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, इससे हीट सराउंडिंग टिश्यू को प्रोटेक्ट करने की। प्रोसीजर के बाद हल्का ब्रूजिंग और टाइटनेस फील होता है। कंप्रेसिव स्टॉकिंग्स हम लोग 1 से 2 महीने पेशेंट्स को पहनने को होती है। ग्लू ट्रीटमेंट नॉन थर्मल होती है, इसका मतलब कोई भी हीट इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए ग्लू में सिर्फ एक इंजेक्शन चाहिए होता है। ट्यूमेशन एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। ब्रूजिंग और डिस्कम्फर्ट इसलिए कम होता है कि मल्टीपल इंजेक्शंस नहीं होते। ज्यादातर केसेस में कंप्रेशन स्टॉकिंग्स की एक्सटेंडेड जरूरत भी नहीं होती और प्रोसीजर टाइम भी लेजर से काफी कम होता है। दोनों ट्रीटमेंट्स के क्लोजर रेट्स क्लिनिकली कंपेरेबल होते हैं, 90 to 95%। तो ये सिर्फ बेटर और वर्स की बात नहीं, ये इस है कि कौन से पेशेंट के लिए कौन सा फायदेमंद है और सुटेबल है। सो ग्लू ट्रीटमेंट की ऑनेस्ट लिमिटेशंस क्या हो, मैं यहाँ डेलिबरेटली रुक कर ये बताना चाहता हूँ। पहली बात, ग्लू एक फॉरेन मटेरियल, इसके लिए हम बॉडी को ही अंदर डाल। लेजर और आरएफए में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई मटेरियल अंदर नहीं रहता। दूसरी बात, कुछ रेयर केसेस में 1 to 2% लोगों में ग्लू से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, इसमें रेडनेस, इचिंग हो सकती है। ये यूजुअली तो मैनेजेबल होता है, बट ये आगे भी बढ़ सकता है। तीसरी बात, ग्लू ट्रीटमेंट कॉस्ट वाइज थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए अगर पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है तो फिर ग्लू थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और चौथी बात, ग्लू मेनली मेन या बिगर वेन को टारगेट करता है। साइड ब्रांचेस या परफोरेटर्स के लिए ग्लू ट्रीटमेंट अच्छी नहीं होती, जिसके लिए हमको एक बार लेजर ट्रीटमेंट लगती है। तो ये सब चीजें ग्लू खराब है ऐसी बताती नहीं, ये बताती है कि हर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट परफेक्ट नहीं होती है और हम हर पेशेंट को इंडिविजुअल ट्रीटमेंट देते हैं। किस पेशेंट के लिए ग्लू ट्रीटमेंट बेटर है और किसके लिए लेजर। ग्लू ट्रीटमेंट स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए सूटेबल है जिनको नीडल से एक्स्ट्रा डर लगता, सिर्फ एक ही इंजेक्शन लगती, जिनको फास्ट रिकवरी चाहिए, सेम डे नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम करना पॉसिबल होता, जिनकी लाइफस्टाइल एक्टिव है, जैसे कि फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, फिजिकली डिमांडिंग जॉब जहाँ कंप्रेशन स्टॉकिंग्स कैरी करना मुश्किल होता है, और जिन पेशेंट्स को ग्लू से एलर्जी है और एक्टिव इन्फेक्शन है, लेजर या आरएफए ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये डिसीजन इवैल्यूएशन के बाद लेना चाहिए। यहाँ एक ऑनेस्ट बात, लेजर, आरएफए इस सब पेशेंट्स के टूल्स हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके वेन्स का एग्जैक्ट पैटर्न, आपको जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है वो कैसे ट्रीट कर रहा है, आपके सिम्टम्स, आपके साइज और सिवियरिटी। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कैसे कौन सी ट्रीटमेंट पेशेंट के स्पेसिफिक, हर किसके अपने फायदे या नुकसान होते हैं। हर ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन के बाद ही पेशेंट को रेकमेंड किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको वेरिकोज वेन्स से अभी रिसेंटली नोटिस हो रहे हैं और आपकी एज यंग है, तो इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपको खुद से पूछना चाहिए। मैंने इस पर एक अलग वीडियो भी बनाया है, वेरिकोज वेन्स इन यंग लोगों को क्यों होता है, एक्चुअल रीजंस विद सॉल्यूशंस। अगर आपको या आपके किसी संबंधित लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो का लिंक आपको जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो से पहले, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।